हेलो हेलो हेलो। नमस्कार बेटा, गुड आफ्टरनून आप सभी को। आप सबका स्वागत है। आइए फटाफट से पधारिए। आप सब लाइव देख पा रहे होंगे मुझे, और इस प्यारे से हफ्ते की शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त टॉपिक के साथ। और माय डियर स्टूडेंट्स, इस बार अगर आप ध्यान से समझेंगे या देखेंगे तो आप लोग इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस बार फ्राइडे वोकेब की क्लास नहीं हुई। कमिंग फ्राइडे जो है वोकेब की क्लास है आपकी। फ्राइडे या सैटरडे जो भी होगा मैं बता दूंगा, ठीक है ना। नमस्कार बेटा, नमस्कार आप सभी को, नमस्कार। आगे सभी के सभी बच्चे, नमस्कार मेरे भाइयों। देखिए जी, एक बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि आप सबको पता है, हम इंग्लिश को 3 हिस्सों में बांटते हैं: ग्रामर सेक्शन, वोकैब सेक्शन एंड माय डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। बहुत शानदार तरीके से सबसे पहले आपको अपनी ग्रामर को मजबूत करना है, और साथ साथ हर हफ्ते के एंड पे माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्या तैयार करना है, अपनी वोकैब बहुत ही जबरदस्त लेवल पर तैयार करते चलना है, ताकि जब आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगी, बाबू आपकी वोकैब स्ट्रांग हो जाएगी, तो जब मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाऊंगा इन फ्यूचर आगे जाके बेटा, आफ्टर 3 या 4 मंथ्स के बाद, 4 महीने के बाद करीब करीब हम कॉम्प्रिहेंशन आपका चालू करेंगे, तो बहुत जबरदस्त मार्क्स जो है आपके कॉम्प्रिहेंशन में आएंगे। लेकिन अगर आपने जरा सी भी भूल की, आपने वोकैब में कम मेहनत करी या आपने ग्रामर में कम मेहनत करी, तो डायरेक्ट इफेक्ट उसका कॉम्प्रिहेंशन पे आएगा बेटा। पेपर में 25% 20 से 25% वोकैब है, तो 25% 20 से 25% आप लगाओ कॉम्प्रिहेंशन है, और मेरे बच्चे 50% अपना ग्रामर रोल प्ले करती है एग्जाम में। तो हमने क्या करना है, अच्छे बच्चों की तरह हर चीज को इतनी बेहतरीन तरीके से समझना है, पढ़ना है, करना है। तो बार बार ये चीजें मैं बताता रहता हूं, बार बार मैं आपको चीजें समझाता रहता हूं कि बेटा बहुत ध्यान से पढ़ो मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से। तो ये सेक्शन सबसे पहले वोकैब का सारी चीज, हालांकि आपको पहले भी बताई, मैं दोबारा दे रहा हूं आपको चीजें, कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह जो है चैनल सर्च करके, बहुत ही अच्छे तरीके से आप ये 60 क्लासेस को हमने कवर करना है आहिस्ता, 5-5 के सेशन करके, तो उसको रखिएगा, ठीक है ना। तो कैसे क्या वोकैब है, कैसे क्या ग्रामर है, वो इंट्रो तो ऑफकोर्स है, वो चीज जरूर हो। और आज जो हम चालू कर रहे हैं ग्रामर का टॉपिक है, तो हम ये कहें बहुत ही बढ़िया जबरदस्त वो टॉपिक है बेटा। सभी प्यारे बच्चे एक बहुत ही बढ़िया तरीके से एक हेडिंग बना लेंगे, जिसका नाम है मेरे भाई प्रोनाउन। कौन सा टॉपिक करना है मेरे भाई चालू? प्रोनाउन टॉपिक चालू करना है। अब ज्यादा हम बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा प्यारा नया बच्चा जो प्रथम बैच में आप सब स्वागत करेंगे उसका, तो वो मेरा प्यारा बच्चा सिंपल से इंट्रो क्लास को जरूर देख ले, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से सर ग्रामर कराएंगे, कैसे वोकैब कराएंगे और कैसे कॉम्प्रिहेंशन कराएंगे। तो इंट्रो क्लास देख ले भाई, देख ले पहले, ठीक है ना। तो वो हमारा साथी जो प्रथम बैच में जुड़ रहा, तो आप सबका मैं एसएससी प्रथम बैच में नहीं, मैं कहूंगा सिलेक्शन वाले बैच में ताबड़तोड़ स्वागत है। दिल्ली में ठंड वंड कुछ भी नहीं है बेटा, स्टूडियो में बहुत कम, और मैं बहुत ही ठीक है मेहनती इंसान हूं, मैं एक्सरसाइज वगैरह का ध्यान और सेहत का ध्यान और आप लोगों के सिलेबस का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूं, तो मुझे ठंड वंड थोड़ी कम लगती है। तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे जयदीप सर टी शर्ट पहने शर्ट पहने रहते हैं, अरे ठंड तो इतनी है। बेटा गाड़ी में बैठ के चुपचाप से स्टूडियो में आना होता है, या घर के स्टूडियो से भी मैं क्लास ले रहा होता हूँ, तो स्टूडियो में ठंड एक्चुअली होती ही नहीं है, ठीक है ना। स्टूडियो में ठंड एक्चुअली होती ही नहीं है, यहाँ लाइटें वाइटें लगी होती है मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो यहाँ कोई ठंड का वो प्रावधान, आपको पूरा का पूरा बंदोबस्त है, तो ऐसी कोई ठंड यहाँ पर है नहीं। तो जनवरी आने को है, 2025 चालू होने को, और इस बार ऐसे नहीं है। तो आपकी लाइब्रेरी में ठंड होगी, आप पहन के रहें, मुझे ना देखें, मैं ऐसे ही पढ़ाता रहता हूँ मस्त, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, दिल्ली में भले ही बाकियों को लगे, स्टूडियो में ठंड वंड नहीं लगती बेटा। मैं ऑफलाइन बैच में भी ऐसे ही जाता हूँ। आज 23 तारीख है मेरे बच्चे, 23 दिसंबर में आप सबका स्वागत है मंडे को, क्योंकि एक दो बच्चा ये सोचता है। तो 23 दिसंबर 2024 मंडे का आज हमारा प्यारा सा दिन है, और शुरुआत कर रहे हैं तो लो मां सरस्वती का नाम, और स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन टॉपिक, ठीक है।
प्रोनाउन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और एक चीज बड़े अच्छे से वोकैब की दोनों वॉल्यूम, आप वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मंगा लो, ठीक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मंगा लो, ठीक है ना, डन है बेटे। हाई ठंड वन के बाद बच्चा कहीं ये ना सोचे रिकॉर्डेड तो नहीं चला दी सर ने अपनी जो है ये क्लास है कि भाई बाकी टीचर पता चला ठंड के कपड़े पहने रहते हैं। जयदीप सर कभी शर्ट में दिखते हैं, कभी टी शर्ट में दिखते हैं, कभी पता चला मैं आपको कई बार ब्लेजर या ठंड के कपड़े भी पहन लेता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं बेटा, ठीक है, वो मूड पे जैसा मन, ठीक है। चलिए तो लेते हैं प्रभु का नाम और स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन में एक बहुत अच्छी चीज क्या करनी है बेटा आपने, ठीक है, प्रोनाउन में बहुत अच्छी चीज क्या करनी है आपने, सबसे पहले प्रोनाउन हेडिंग डाल लो। और अगर सर नाउन नहीं पढ़ा तो प्रोनाउन समझ आएगा। ओ भाई नाउन प्रोनाउन का कोई लिंक नहीं है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, नाउन तो सबसे लास्ट में कराऊंगा उन बच्चों का मैं। तो प्रोनाउन से आपकी कहानी हम स्टार्ट करते हैं, ये मानिए आप, ठीक है। नाउन प्रोनाउन को कोई लिंक नहीं है, वो आज की क्लास से आपको समझ भी आ जाएगा। सर प्रोनाउन का जो पहला पेज है, प्रोनाउन जहां हेडिंग डाली है ना, ये पूरा पेज की एक साइड छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? एक साइड छोड़ दो बेटा, जहां भी प्रोनाउन के लड्डू आपने हेडिंग डाली है वो प्रोनाउन की एक साइड छोड़ दो। क्यों? क्योंकि हम यहां बनाने वाले हैं क्या क्या प्रोनाउन का सिलेबस है। जैसे मेरे बच्चे सबसे पहले हम प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, मेरे साथ साथ आप देखिएगा कि प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन क्या है। हाँ, इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्रोनाउन की हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन एंड प्रोनाउन की हम इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो ये जो है हमारा इसकी डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन, ये पहला सेक्शन हमारा होगा। साथ के साथ मेरे बच्चे हम देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई, या प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन लिख दूं। सेकंड जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन। प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन कि प्रोनाउन को आखिरकार हम पहचाने कैसे, वो देखेंगे। तो हमारे जो बेसिक पार्ट में है, ठीक है, वो ये होगा, इसका इंट्रोडक्शन और इसका डेफिनेशन। ये मेरे बच्चे हमारा होगा बेसिक पार्ट इसका। प्रोनाउन का सबसे पहले हम बेसिक पार्ट खत्म करेंगे। बेसिक पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन होगा और इसकी प्रोनाउन की डेफिनेशन होगी। फिर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन जानेंगे, हाँ, और साथ साथ जानेंगे बेटा व्हाई यूज प्रोनाउन, कि प्रोनाउन आखिरकार हम यूज क्यों करें। वाई यूज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्यों यूज करें, हम इस चीज के बारे में जानकारी लेंगे। ये इसका दूसरा टॉपिक होगा। फिर हम क्या करेंगे, तीसरे में हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ना चालू कर देंगे बेटा। तीसरे से हम क्या पढ़ना चालू कर देंगे, जब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेंगे और वाई यूज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्यों यूज करें हम ये देख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन सारे की सारे चालू कर देंगे। कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं, उनको कैसे पढ़ना है। जैसे सबसे पहला जो प्रोनाउन होता है बेटा वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। फिर हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। ओके सर, पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे। ओके, अब साथ साथ बस हेडिंग डाल लीजिए चलिएगा बेटा। मैं पहले क्या करता हूं ना, इस चैप्टर का पूरा एक आपके सामने कंप्लीट सिलेबस लिख देता हूं कि ये जो प्रोनाउन टॉपिक है इसका कंप्लीट सिलेबस आखिरकार है क्या। तो उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, अगर उसको नहीं समझेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे भैया, हम प्रोनाउन में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, पर्सनल प्रोनाउन, फिर पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। पांचवा माय डियर स्टूडेंट्स, पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे जो प्रोनाउन है थोड़ा गर्म पानी दो मेरे को, ठीक। पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे, ठीक है, और इसी के साथ साथ एंड लिख लीजिएगा। एंड बताऊंगा ये क्या होता है। पोजेसिव डेटर्मिनर्स पढ़ेंगे। बस अभी लिख लीजिए, इसका सिलेबस बेटा समझना नहीं है, वो तो मैं समझाऊंगा। डेटर्मिनर्स लिख लीजिए। पांचवा नंबर हम यूज ऑफ इट पढ़ेंगे। यूज ऑफ क्या पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? इट पढ़ेंगे। छठा नंबर, 6 नंबर यहां पर, छठे नंबर में हम देखेंगे पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस देखेंगे, ठीक है, पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस देखेंगे एंड कंबाइन पोजीशन। और हम फिर कंबाइन पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है आपको ये नहीं सोचना बेटा, आपको सिर्फ आज हिचकी आ रही है भाई,
आपका सिलेबस याद करना मुझे, हम कंबाइंड पोजीशन के बारे में चीजों को जानेंगे। सातवां बेटा हम स्टार्ट करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस। आठवां हम करेंगे मेरे बच्चे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। सिलेबस लिखने से क्या होगा ना, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कि भैया सिलेबस कम नहीं है, सिलेबस बहुत ज्यादा है और प्रोनाउन टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां हम करेंगे, ऐसी लिस्ट बनानी आपने, मेरी तरह नहीं, आपने ये लिस्ट बनानी है पूरे प्रोनाउन की। जो 10वां टॉपिक इसका होगा रेसिप्रोकल के बाद मैं आपको करवा दूंगा भाई रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम कर लेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो ये 11 टॉपिक जो हैं सबसे पहले वो हमने प्रोनाउन के कवर करने, और भी हैं मेरे बच्चे, सिर्फ पहले इतना बस आप लिख लीजिएगा। पहले 11 जो है हमने ये टॉपिक सबसे पहले जो है प्रोनाउन के खत्म करने। ठीक है, वो कॉपी ऐसे ही कॉपी करना है, बस ऐसे ही कॉपी करना है। क्या है अभी नहीं समझ, बच्चा कह रहा है सर हमें समझ नहीं आ रहा क्या है, अभी समझना नहीं है बेटा। अब 12 नंबर टॉपिक से ना, 12 नंबर टॉपिक से आप अलग कलर का पेन यूज करेंगे। भाई मेरे साथ साथ नोट्स बनाने हैं, जिसने इंट्रो क्लास देखी बेटा उसी को समझ आएगा, वरना कुछ नहीं पता चलेगा आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इंट्रो क्लास जरूर देखनी, अगर आज से आप पढ़ना चालू कर देंगे तो हमसे बड़ा मार मूर्ख कोई नहीं होगा जिसको पता ही नहीं सर कैसे पढ़ाएंगे और सीधा अपना आके क्लास में बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा बेटा। इसको अलग कलर से लिखेगा, इसको लिखना है बेटा आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ये क्या होते हैं अभी तो पढ़ना नहीं है, अभी तो लिस्ट बनी है बेटा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इसको अलग कलर से क्यों लिखवा रहा हूं मैं बता दूंगा। अलग कलर लगना है अपने, अलग कलर का पेन, ब्लैक और ब्लू पेन आप रखिएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आप लिख लें। ठीक है, इसके बाद लिखे बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ऐसे आपने लिखना है, क्यों लिखवा रहा हूं मैं अलग से मैं बताता हूं। 14 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद आप लिख लेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। मेरे भाई ये हमारे टॉपिक्स, जब ये सब कुछ हो जाएगा मेरे लाल, ये जब सब कुछ हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, फिर आप कलर चेंज कर सकते हो 15। फिर हम करेंगे प्रोनाउन। कैसी प्रैक्टिस, कंप्लीट प्रैक्टिस, क्योंकि आपको मेरे बारे में एक खासियत पता है कि मैं जब भी किसी चीज को पढ़ाता हूं तो बहुत ही गजब तरीके से एकदम अंत करके दूंगा बेटा। कंप्लीट प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे बेटा, प्रोनाउन के सबसे पहले एरर्स करेंगे। प्रोनाउंस के माय डियर स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स, जिनको शॉर्ट में फिलअप्स बोलता हूं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे लिख देते हैं। और फिर मेरे बच्चे इसके सारे के सारे PYQs का मतलब क्या हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको इसको करवाऊंगा। आपको कोई भी होमवर्क नहीं मिलने वाला है, कोई भी होमवर्क नहीं मिलने वाला है। आपको बहुत ही खूबसूरती के साथ ये चीजें खत्म करनी, कोई होमवर्क नहीं मिलेगा बेटा, सब कुछ मैं ही करा के दूंगा। इसका मतलब ये है। तो ये प्रोनाउन के टाइप है बेटा, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, आपका एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, ये सब प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं। फिर हम इनको करें। अब ये चीज अगर मैं आपको कहूं सर कुछ समझ आया, कुछ भी समझ नहीं आया बेटा, मैंने अभी तक कुछ समझाया ही नहीं है, मैंने कुछ नहीं समझाया। सबसे पहले जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको मैंने आपके लिस्ट बनवा दी कि ये 15 टॉपिक आप खत्म कर लो, ये 15 स्टेप कर लो, आप प्रोनाउन के भगवान बन चुके होंगे। और ये मेरा वादा है आपसे, इस 15th के बाद जब मैं आपसे पूछूंगा अब बताओ बेटा प्रोनाउन कैसा लगा, आप कहोगे सर आग लगा दी कसम से, इतने शानदार तरीके से टॉपिक आपको समझ आएगा। ठीक है, ये चीज रखनी है। कमेंट्स में कोई फालतू कमेंट्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ना फालतू कमेंट आपको करने की जरूरत है। अपना पढ़ने पर और समझने पे ध्यान दीजिएगा, साथ साथ कॉपी करते चलना है। ऑफ कोर्स बात है, साथ साथ आपको कॉपी करते चलना है। दूसरी बात बेटा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आंसर कर चुका हूं उसे दोबारा आंसर नहीं करूंगा, वरना वो मेरे प्यारे बच्चे जो इंट्रोडक्शन क्लास देख चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, वो बोर हो जाएंगे भाई। ठीक है ना, वो बोर हो जाएंगे, वो कहेंगे गुरुजी हम एकदम पक गए,
क्योंकि बच्चा क्या करता है, बच्चे की बहुत गंदी आदत होती है बेटा, वो चलते टॉपिक के बीच में आएगा, सर सिलेबस कितने दिनों में होता है, सर प्रैक्टिस शीट कैसे मिलेगी, सर पीडीएफ कैसे मिलेगी, सर वीडियो रुक गई, सर आवाज रुक गई, उसकी ये चलती रहेंगी बेटा 1-2 दिन। उस बच्चे को 1-2 दिन तक पता ही नहीं चलेगा कि ऑनलाइन क्लास कैसे ली जाती, कैसे अटेंड की जाती है, क्योंकि वो बच्चा ईगो में है, वो बच्चा ना समझ है, वो सोचता है डायरेक्ट क्लास में आके चीजें समझ आएंगी। गलत बात नहीं बेटा। एक बात बताओ, आप नया प्यारा बच्चा, नए स्टूडेंट का क्या बनता है भाई, पहली क्लास से चीजें देखी जाती। बीच क्लास में आप बैठ जाओ, सर एनडीए का भी कवर होगा, सर सीजीएल का कवर होगा क्या, सर ये भी कवर होगा क्या, आप इंट्रो देखते नहीं, आप अपनी ईगो में सिड़ रहे हैं बेटा, अपनी वो ईगो में सड़ते हुए चल रहे हैं। आप डायरेक्ट अगर आके क्लास में बैठ जाएंगे पुत्र जी, कैसे समझ आएगा भाई, जीरो समझ आएगा। तो सिंपल सी बात है पुत्र, जो इंट्रोडक्टरी आपकी पहली क्लास है, जिसमें प्लानिंग और स्ट्रेटजी आपको बताई गई थी, किस तरीके से चीजें चलनी है, वो आपको देखनी होगी। कितने टाइम में सिलेबस होना है, कैसे होना है, वो देखना। ठीक है बेटा। तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा जरूर कीजिएगा, वरना मजा नहीं आएगा, है ना। चलो बेटा, अब आगे चीजों को समझते हैं और चीजों को देखते हैं। तो मेरे पे सब कुछ छोड़ दो बेटा, ग्रामर भी मैं कराऊंगा, वोकैब भी मैं कराऊंगा और कॉम्प्रिहेंशन भी मैं कराऊंगा। आपको कुछ नहीं करना पुत्र, मेरा हाथ पकड़ के चलना है, आपकी कहानी का। ठीक है, चलिए जी। देखो सर, अब सबसे पहले बताओ, अब पढ़ना चालू करते हैं बेटा। अब तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, ये तो अलग टॉपिक है। अब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है बेटा। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ अपने टॉपिक की क्या बनाई है, लिस्ट बनाई है मेरे भाई की, ये हमने पढ़ना है। हमने तो कुछ ही नहीं पढ़ा। तो एक बात को जरा ध्यान से सुनो, इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा बेसिक पार्ट को बेटा एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, कि क्या है बेसिक पार्ट, प्रोनाउन को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जानकारी होनी चाहिए, बहुत छोटे से रूप में। तो हर चैप्टर मैंने कहा था, जैसे कि हर चैप्टर को पढ़ाने से पहले आपको एक बेसिक पार्ट कराया जाएगा, जिसको आप इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। उसका बेसिक पार्ट में मैं क्या क्या कवर करूंगा, एक तो बताऊंगा बेटा आपको बेसिक लेवल पे जो प्रोनाउन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और फिर दूसरे में आपको डीप डेफिनेशन पर लेके जाऊंगा। ठीक है ना। तो पहला और दूसरा टॉपिक अब मैं आपको कवर कर रहा हूं। कौन कौन सा टॉपिक, पहला और दूसरा। इंट्रोडक्शन दूंगा, डेफिनेशन दूंगा, प्रोनाउन कैसे पहचानते बेटा वो बताऊंगा, और क्यों प्रोनाउन यूज करते हैं वो बताऊंगा। फिर एक एक करके चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर मैं आप प्यारे बच्चों से पूछूं सर इसका बेसिक क्या है, देखो बेटा, हम सब जानते हैं जो इंग्लिश में सबसे पहले हमारे पास आता है वो कौन होता है, नाउन होता है बेटा। नाउन से ही प्रोनाउन का जन्म हुआ है। अगर नाउन ना हो तो प्रोनाउन का जन्म कैसे होता, हो ही नहीं पाता। तो क्या है सर नाउन में, बेटा नाउन का मतलब आखिरकार क्या होता है, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब मैं इसको ये कह सकता हूं नेमिंग वर्ड, या आप इसको क्या कह सकते हैं, नेम ऑफ एनीथिंग। जब आप किसी भी चीज की बात करते हैं, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के नाम की बात करते हैं, तो आप कह रहे होते हैं मेरे भाई नाउन। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या है सर, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम है, उसके लिए हम नाउन को यूज करते हैं। सिंपल है, किसी भी चीज का नाम, चाहे वो चीज दिखाई दे बेटा, ना दिखाई दे, हम उसे नाउन कहते हैं। अब जो प्रोनाउन का जन्म है उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब हम प्रोनाउन को यूज करते हैं तो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की जो बचपन से आपने डेफिनेशन पढ़ी है, छोटे लेवल की डेफिनेशन की पहले बात करते हैं बेटा, तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन क्या यूज किया जाता है, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। भैया हम नाउन की जगह किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन बनती है। जैसे अगर हम कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आई इनवाइटेड, मैं ऐसे कर लेता हूं, मोहन इनवाइटेड रानी। मोहन ने रानी को इनवाइट किया था, बट शी डिड नॉट कम, परंतु वो आई नहीं। भाई मोहन ने रानी को इनवाइट किया था, बट शी डिड नॉट कम, परंतु वो आई नहीं। अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिए। अगर हम देखें बेटा, मोहन ने रानी को इनवाइट किया, रानी अपने आप में क्या हुई बेटा, नाउन, परंतु वो आई नहीं, परंतु रानी आई नहीं। तो अब ये रानी की जगह, उस नाउन की जगह क्या आ गया बेटा, शी। तो शी क्या हो गया, प्रोनाउन। सर बेहद ही आसानी से हम समझ गए, प्रोनाउन बेटा वो शब्द होता है
जो नाउन की जगह यूज किया जाता है। प्रोनाउन वो शब्द होता है, आप साथ साथ कॉपी करते चलिएगा बेटा, साथ साथ कॉपी करते चलिएगा, समझते चलिएगा। तो प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन की जगह यूज हो रहा है। भाई नाउन है, उसकी जगह आप प्रोनाउन यूज कर रहे हो। तो अभी तक बचपन से आप प्रोनाउन के बारे में ये जानते हो, बेसिक लेवल बता रहा हूं बेटा। अभी सर एडवांस लेवल में चीजें प्रोनाउन की यहां दूसरे पॉइंट पे बात होगी, अभी तो एक बेसिक पार्ट को आप समझिए। So pronoun is a word that is used in place of a noun, या pronoun is used in place of a noun। एक noun के स्थान पर हम pronoun यूज करते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपने बोल दिया, आपने बोला ओके सर। दूसरा एग्जांपल देखो बेटा, अगर मैं आपको बोल रहा हूं रोहित, हाँ, रोहित इज माई फ्रेंड, रोहित मेरा दोस्त है, फुल स्टॉप। He will help you, he will, ऐसे कर लेते हैं, he will help रोशनी। रोहन मेरा दोस्त है और वो क्या करेगा, वो रोशनी की मदद कर देगा। अब हमने क्या बोला बेटा, वो मदद कर देगा रोशनी की। वो कौन है, तो आप बोलोगे सर जो रोहित है, जो हम बात करने लग रहे हैं रोहित, तो रोहित अपने आप में माय डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ, नाउन। भैया मेरे उस नाउन के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, ही, तो ही अपने आप में क्या हो गया मेरे भाई, प्रोनाउन। ही अपने आप में क्या हो गया, प्रोनाउन। तो रोहित मेरा दोस्त है, ही विल हेल्प रोहन, तो वो रोहन की मदद कर देगा। तो आपने दो सेंटेंसेस लिखा, तो जो अगला ही है वो किसके लिए आ रहा है, नाउन के लिए, तो प्रोनाउन। दूसरी बात देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब सर दूसरा पॉइंट भी हमने जान लिया, नाउन और प्रोनाउन, लेकिन आपको तीसरा पॉइंट भी जानना होगा जो नाउन प्रोनाउन से थोड़ा सा रिलेट करता है बेटा। वो तीसरा पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स क्या रिलेट करता है, वो तीसरा पॉइंट रिलेट करता है एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव क्या होता है। बस ये चीज आपको और जाननी है बेसिक पार्ट के लिए, प्रोनाउन को पढ़ने के लिए। और जैसे जैसे आगे बेसिक प्रोनाउन को रिलेट करेगा चाहिए होगा, मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। बेटा बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, आपने इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है ना, तब भी आपको मजा आएगा। हमने बोला सर एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है, हाँ, एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव जो होता है बेटा वो क्या करता है, ऐड करता है। क्या करता है, एड्स एक्स्ट्रा डिटेल्स, adds extra details to the meaning of a noun और pronoun। बेटा नाउन प्रोनाउन में एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करने वाला शब्द, यानी कि जैसे हिंदी में क्या कह देते हैं हम, नाउन प्रोनाउन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ने वाला शब्द, नाउन प्रोनाउन के बारे में बात करने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एडजेक्टिव होता है। तो हमने बोला ओके सर, जरा बात को बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखा सर, बेसिक पार्ट हमने, चलो इसको जरा समझते हैं। जब हम ये बोलते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, भैया वो एक ब्यूटीफुल गर्ल है। तो आप क्या बोलोगे, सर देखो गर्ल क्या हुआ, नाउन हुआ, और कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल है। तो मेरे बच्चे ब्यूटीफुल अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, और ब्यूटीफुल अपने आप में क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सही है, ये आर्टिकल बेटा बच्चा बच्चा जानता है, वो कोई बड़ी बात नहीं। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो लड़की है, कैसी है, ब्यूटीफुल। लड़का है, कैसा है, हैंडसम, टॉल है, स्मार्ट है, रिच है, पुअर है। तो ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव। सिर्फ ये तीन बातें दिमाग में रखे, तीन बातें बस दिमाग में रखिएगा प्रोनाउन को समझने के लिए। तीन छोटी छोटी बातें पता होनी। नाउन क्या होता है बेटा, नाम। प्रोनाउन क्या होता है, जो उस नाम की जगह यूज होता है, क्यों यूज होता है, क्या है, अब डिटेल में पढ़ेंगे। और एडजेक्टिव क्या है सर, एडजेक्टिव का एक सिंपल सा काम होता है, एडजेक्टिव जो है वो एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करता है नाउन या प्रोनाउन में, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, बचपन से पढ़ रहे। तो बेटा बेसिक पार्ट में ऐसा ऐसा कुछ आएगा, लेकिन ये भी एक बेसिक पार्ट का हिस्सा है कि प्रोनाउन को कैसे पहचाने और क्यों यूज करना है प्रोनाउन। अब उस पर हमारी मेन चर्चा होगी। यहां तक कॉपी कर लिया ना बेटा। तो बेसिक पार्ट में तो बहुत छोटा सा है पढ़ने का, बस ये तीन शब्दों की जानकारी होनी चाहिए आपको बेसिक लेवल पे। बेसिक लेवल पे कि हमने क्या देखा, नाउन कोई भी नेमिंग वर्ड है, किसी भी चीज का नाम है। प्रोनाउन सर उसकी जगह यूज होगा। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ बात करता है। ये तीनों भाई भाई हैं, है ना, आपस में जुड़े हुए हैं बेटा। फटाफट कॉपी करो, मैं पेज बदल रहा हूं मेरे भाई, साथ साथ कॉपी रखना लड्डू।
हो गया जी। अब जरा बातचीत को और आगे बढ़िया और बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। तो अब आप क्या लिखोगे सर, प्रोनाउन की, अब प्रोनाउन टॉपिक तो हमारा मेन तो प्रोनाउन है बेटा। सर प्रोनाउन को कैसे पहचाने, उसे क्या बोलेंगे बेटा, प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन, कि प्रोनाउन को कैसे पहचानते हैं। और साथ साथ क्या जानेंगे, वाई यूज प्रोनाउन, सर क्यों यूज करते हैं प्रोनाउन, मतलब भाषा में क्यों प्रोनाउन यूज करते हैं, क्या खाली नाउन से काम नहीं चला क्या, प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं सर, ये है सिंपल है, क्यों क्यों करे प्रोनाउन, तो उसको जानेंगे बेटा कि क्यों प्रोनाउन हमें यूज करना होता है। और प्रोनाउन आखिरकार, ठीक है, आखिरकार प्रोनाउन जब हम यूज कर रहे होते हैं तो खाली नाउन से काम नहीं चला क्या सर। देखो भैया अब डिटेल में पढ़िएगा इसको बहुत बेहतरीन तरीके से। देखो बेटा, अगर प्रोनाउन को पहचानना है तो आज के बाद आप ये कहिएगा, प्रोनाउन जो है ना, हाँ, रिप्रेजेंट्स अ नाउन, ऐसे कहो। प्रोनाउन मेरे बच्चे एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा शब्द है जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप ये जानो, प्रोनाउन नाउन का नौकर है, कि मालिक नहीं आ रहे, अपने चेले को भेज दिया। तो प्रोनाउन क्या है, नाउन का नौकर, वो नाउन को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। जैसे पुराने मूवीज देखते थे, कहता इस बिल्डिंग की बताइए, कहता 10 करोड़, कहता चलो भाई 10 करोड़ की बोलिए, इनकी हो गई बिल्डिंग, आज से बिल्डिंग आपकी है, कहता मेरी नहीं, मैं तो नौकर हूं, मुझे तो साहब ने बोली लगाने के लिए भेजा था, अब साहब आ रहे हैं, आप उन्हीं को ठीक है कहिए साइन करने। फिर साहब चले आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये लोंडा कौन था, ये अपने साहब का रिप्रेजेंटेटिव था, अपने साहब को रिप्रेजेंट, ठीक है, करने के लिए आया था। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये बंदा है वो अपने साहब को क्या था, रिप्रेजेंट करने के लिए आया था। मेन मालिक ये नहीं है, मालिक वो। अब मैं आपको कहूं बेटा, देखो कॉपी नहीं करना, मैंने बोल दिया ही विल गो देयर, कॉपी नहीं करना, सिर्फ सुनिएगा। मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोली बेटा, ही विल गो देयर, वो वहां जाएगा। कौन है ये वो, कहता वो करेगा, कौन वो, कोई ना कोई नाम होगा ना इसका। हाँ, तो इसका मतलब बेटा इसका मालिक नाउन ही है, जो इसका नाम होगा वो नाउन है, उसकी जगह ये आया है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये प्रोनाउन है। तो ये कोई ना कोई आदमी होगा ना, जिसका कोई ना कोई नाम भी होगा। तो जो इस आदमी का नाम है वो अपने आप में क्या होगा, नाउन होगा। ये उसकी जगह आ रहा है, ये क्या होगा, प्रोनाउन। उस जगह को एक प्यारा सा शब्द दे दिए, रिप्रेजेंट जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जो नाउन की जगह आ रहा है, नाउन को ना लाकर उसको साइड में कर वो आ रहा है। तो आपने बोला अच्छा सर, तो जो नाउन को दिखाने का काम करे वो प्रोनाउन है, जो नाउन को, ठीक है, दिखाने का काम करे माय डियर स्टूडेंट्स, वो प्रोनाउन। लेकिन अब एक एक एग्जांपल से मैं देखना आपको इतना स्ट्रांग बनाता चला जाऊंगा प्रोनाउन में, मजा आ जाएगा आपको। माय डियर स्टूडेंट्स पहला एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल देखो। अब ऐसा किया क्यों जाएगा, मतलब पहले ऐसे लिखवा दो कि सर प्रोनाउन रिप्रेजेंट करता है नाउन को, ऐसा क्यों सर, क्यों। देखो सबसे पहला काम, सबसे पहले इसी के नीचे स्टार लगाओ बेटा, सबसे पहला काम ऐसे लिख लो, नाउन का, नाउन का बाइलिंगुअल लैंग्वेज लिखनी बेटा, नाउन का रिपीटिशन रोकने के लिए, नाउन का रिपीटिशन रोकने के लिए, जिसे इंग्लिश में लिखने का माना वो क्या लिखेगा बेटा, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। नाउन का रिपीटिशन रोकने के लिए, नाउन का बार बार जो रिपीट होगा उस रिपीटिशन रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज होता है। हाँ, या दूसरा कारण क्या है, वहां सेंटेंस में हम, वहां सेंटेंस में हम डायरेक्ट प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं, डायरेक्ट प्रोनाउन का यूज करना चाहते हैं, सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग। अभी समझाता हूं बेटा इन दोनों बातों का मतलब कि ऐसा क्यों है, सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग। बेटा दो चीजें हैं, बचपन से आप क्या पढ़ रहे हो, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह यूज होता है टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। सो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन
to avoid the repetition of a noun. If you really want to write down the definition by using the English language, you can write it down. How? Pronoun is a word that is used to represent a noun to avoid the repetition of a noun, or it is the requirement of the sentence that we have to use pronoun there. So there are two major reasons why should we use pronoun in place of a noun. ठीक है, ये हुई अंग्रेजी. अंग्रेजी को गोली मारो, हिंदी में सुनो बेटा. प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह यूज किया जाता है. क्यों यूज करना है सर? ताकि बेटा नाउन का बार बार रिपीटिशन रोके. या दूसरा कारण क्या हो सकता है? सेंटेंस में मीनिंग ही सेंटेंस का ऐसा है कि अगर हम डायरेक्ट प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे तो वहां काम ही नहीं चलेगा, हमें यूज करना पड़ रहा है. लेकिन कैसे समझ आएगी ये चीजें? बेटा इंग्लिश एक भाषा है और भाषा कॉपी नहीं करना, रफ है बेटा. भाषा को बगैर एग्जाम्पल्स कोई नहीं समझ सकता. भाषा को बगैर एग्जाम्पल, शॉर्ट में हम एग्जाम्पल को इजी कह देते हैं. सो बगैर एग्जाम्पल समझ नहीं आएंगी चीजें. अब एक एक एग्जाम्पल से ये चीजें समझ में आएंगी और आप कहोगे यार सर लाइफ में पहली बार प्रोनाउन की इस तरीके से डेफिनेशन देखी है. ये भी मेरा वादा है आपसे. तो आप जरा चीजों को बड़े ध्यान से सुनो. देखो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल है? 1 2 3 करके लिख लो. सबसे पहला एग्जाम्पल भैया, जब अभी अभी मैंने लिखा था बेटा, अभी अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था ना. आपने क्या सेंटेंस लिखा था सर? आपने अभी अभी मैंने सेंटेंस लिखा था, या दोबारा ऐसा लिख लो, मोहित, हाँ, मोहित इनवाइटेड रोशनी. मोहित ने रोशनी को इनवाइट किया था, बट शी डिड नॉट कम. परंतु शी, वो लड़की आई नहीं. अब बेटे एक बात बताओ, अगर मैं दोबारा यहां रोशनी लिख देता तो ये गलत हो जाता. क्यों गलत हो जाता सर? इसमें क्या हो गया बेटा? सेम नाउन जो है आप 2 बार रिपीट कर देते, तो रिपीट करने से क्या हो जाता बेटा? भाषा में बार बार नाउन का रिपीटिशन एग्जाम्पल में करना, वो लैंग्वेज में सामने वाले पर्सन को इरिटेट करता है. कैसे? रोहन मेरा दोस्त है, रोहन आ गया है, रोहन कर देगा तेरी मदद, आजा रोहन, रोहन आजा, बैठ जा रोहन. ये है एग्जैक्टली जो आपको चीजें इरिटेट करती है. जब भाषा में एक ही नाम पुत्र जी बार बार रिपीट होता है तो सामने वाला इरिटेट होता है. उस रिपीटिशन को रोका गया प्रोनाउन का इस्तेमाल करके कि भैया बार बार ये नाउन रिपीट मत करो. ठीक है, आप सिंपल से नाउन यूज करो और नाउन की जगह आप प्रोनाउन का इस्तेमाल. बेटा अमर, जैसे नोट्स बनाने हैं तेरा मन, अब कमेंट रिपीट मत करना मेरे बच्चे. कमेंट को यहीं रोक दो. पागल लगे 1 2 बच्चे तो कसम से लगता ही नहीं ये सीजीएल देने वाले हैं. क्या करेगा मेरे बच्चे? तो सर मैंने ना बीओडी बैच देखा था, आपका नोट्स बना, दोबारा नोट्स बनाओ. अरे भाई ढक्कन आदमी है तू, बावला आदमी. पहली बात तो तूने दोबारा बैच क्यों लिया? बेटा कोई भी पुत्र मेरे से एक बार इंग्लिश पढ़ ले, दोबारा बैच मत लिया करो. ये नोट्स इसलिए बनवा रहा हूं बेटा, इन्हीं से रिवाइज करो. दोबारा पैसा बर्बाद कर देना. चप्पल रखे मेरे पास, पता नहीं कहां से इतना पैसा आ रहा है तुम्हारे पास, बार बार बैच खरीद रहे हो पैसा बर्बाद करने के लिए. बेटा जीवन में एक बार इंग्लिश पढ़ लो मेरे से, उसके बाद जरूरत नहीं है. रिवीजन के लिए आपने ये नोट्स ही रिवाइज करने हैं जो मैं आपके बनवाने लग रहा हूं. बेवकूफों की तरह आप दोबारा मां बाप का पैसा लगाने लग रहे हो यार. कहां से आ रहा है इतना पैसा, समझ नहीं आ रही मेरे को. क्या बावलापन है? और फिर वही बेवकूफों की तरह कमेंट बार बार रिपीट कर रहे थे. अरे दोबारा नोट्स क्यों बनाएगा? तेरे को दोबारा बैच ही नहीं लेना था. नोट तो बहुत दूर की बात है. बुड़बक आदमी, एकदम भूसा भर लिया है खोपड़ी में. चलो सुनो बेटा ध्यान से बातें. क्या समझा? कि प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए. सर नाउन के रिपीटिशन को क्यों रोकूं? बेटा इरिटेट हो जाएंगे एक ही नाम बार बार रिपीट होता. अब जब एक ही कमेंट बार बार रिपीट कर रहा है तो हम तो तभी गोली मारने को हो गए. ठीक है, हम तो तभी गोली मारने को हो गए. ऐसे यार कोई बार बार नाउन रिपीट करेगा बेटा तो इरिटेशन का साधन है. ठीक है, तो हमने इसलिए प्रोनाउन का यूज किया. तो सबसे पहली चीजें समझ आ गई ना बेटा, सबसे पहले समझ में आ गई चीज. अब मैंने बोल दिया दूसरा एग्जाम्पल, माय डियर स्टूडेंट्स यहां लिख रहा हूं बेटा इसका दूसरा एग्जाम्पल. मैंने बोला भैया अभी लिखा था ना हमने, मोहित इज सुमन्स फ्रेंड. मोहित सुमन का दोस्त है, फुल स्टॉप. ही इज रेडी टू गो देयर. वो वहां जाने के लिए तैयार. अब बेटे एक बात बताओ, दोबारा मोहित लिखूंगा मैं?
हम पागल नहीं हो जाएंगे? मोहित सुमन का दोस्त है, मोहित वहां जाने के लिए तैयार है। गलत। मोहित सुमन का दोस्त है, वो वहां जाने के लिए तैयार है। प्रोनाउन का जन्म। चलो, उम्मीद करता हूं आपको पहली चीज समझ आई बेटा, प्रोनाउन क्यों बनाया। सर बार बार किसी चीज का रिपीटिशन होगा तो अवॉइड करो उसको, वो इरिटेट करता है, पहली चीज। दूसरा चीज ध्यान रखो, अब ये समझाना सर नाउन का रिपीटिशन रोकने के लिए, ये बात तो अपने को समझ आ गई। इसका क्या करें सर, वहां सेंटेंस में हम, ठीक है, वहां सेंटेंस में हम डायरेक्ट प्रोनाउन का यूज करना चाहते हैं, मतलब ये वाली बात समझाओ। ये तो आ गई ना बेटा पॉइंट, कैसे समझ आया, दो एग्जांपल्स। अब ये वाली बात समझाता हूं, ये क्या कह रहे हो आप, वहां सेंटेंस में हम डायरेक्ट प्रोनाउन का यूज करना चाहते हैं, सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग डायरेक्ट प्रोनाउन का यूज करना चाहते हैं सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग, मतलब सर ये वाली बात और समझाओ सर, तब मामला क्लियर होगा। अब आओ बेटा तीसरे एग्जांपल में मैं आपको ये वाली बात समझाता हूं। इससे क्या होगा ना, आपको प्रोनाउन छाटना भी आएगा कि सेंटेंस में कैसे पता करेंगे हम प्रोनाउन कहां है क्या है, वो भी आएगा, और ये भी चीज स्ट्रांग बनेगी। हो गया ना बेटा एग्जाम्पल कॉपी। चलो सफिशिएंट टाइम दूंगा मैं कॉपी करने के लिए, कोई भी हाथों में मेहंदी लगा के ना बैठे बेटा। तीसरे एग्जाम्पल देखो, भैया एक बात बताओ, हम एक बात ऐसे, अगर आपको ये बोल दूं भाई फिक्र मत कर, आई विल हेल्प यू, मैं तेरी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू, मैं तेरी मदद करूंगा। अच्छा मैं कौन बेटा, जो उस बात को बोल रहा है, बोलने वाला। तो कभी तुमने सोचा है पुत्र जी हम आई को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, आई कौन, बोलने वाला। बोलने वाले को अंग्रेजी में कौन क्या कहते हैं बेटा, हम स्पीकर। बोलने वाले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जो अपनी बात, जो अपने विचार आपके सामने रखेगा, स्पीकर। बेटा ये भी तो प्रोनाउन है, ये जिसके सामने अपनी बात रखेगा वो कौन होता है, जिसको वो अपनी बात सुनाना चाह रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप मेरे लिए यू हैं, वेरी गुड, और मैं अपने लिए क्या यूज कर रहा हूं, आई। तो तमीज अगर देखोगे बेटा तो आई भी प्रोनाउन है तरीके से, ओके। और बेटा एक बात बताइए, यू भी प्रोनाउन है, बिल्कुल सर। तो इसमें आई भी प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है, बिल्कुल ठीक है, दोनों प्रोनाउन है। लेकिन किसका रिपीटिशन रोक रहे हैं, नाउन का रिपीटिशन। बेटा नाउन का रिपीटिशन तब रोका जाएगा ना जब नाउन तो यूज हो, यहां मैंने नाउन ही यूज नहीं किया, और मैंने क्या किया, डायरेक्ट प्रोनाउन यूज कर दिया। मैंने यहां कोई नाउन यूज नहीं किया, डायरेक्ट क्या यूज कर दिया, प्रोनाउन यूज कर दिया, सीधा प्रोनाउन यूज कर दिया। मैंने बोला आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। अब आप कभी सोचो, अगर सामने वाला अपने आप को आई बोल रहा है तो वो स्पीकर होगा, बात को जो बोल रहा है, और जिससे वो अपनी मैसेज कर रहा है, जिसको बात बता रहा है, वही होगा। सामने वाला अगर आपको आई ना कहकर अपना नाम यूज करना चालू कर दे तो बेटा बहुत ही गजब की कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। जैसे सपोज करो, अब मैं अपना नाम बोल दूं, मैं बोलूं भाई जयदीप करेगा तेरी मदद, जयदीप करेगा भाई तेरी मदद। तो आप सोचोगे जयदीप, ऐसा लग रहा है कोई और जयदीप है, सर अपनी बात नहीं कर रहे। कहता नहीं नहीं सर अपनी बात करने, कहते अपनी बात कर रहे होते तो मैं बोलता, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। सर बोल रहे जयदीप देगा, जयदीप देगा तेरे को पैसे, जयदीप करेगा तेरी मदद, ऐसा लग रहा है जयदीप जैसे कोई और है। समझे, बात को समझो बेटा। अगर मैं कह रहा हूं मैं मदद करूंगा भाई तेरी, और सामने वाले का नाम जयदीप हो, और वो सामने वाला बोल भाई जयदीप करेगा तेरी मदद, तुम्हें ऐसा लगे जैसे किसी और की बात हो रही, तो समझो बेटा ऐसा नहीं है पुत्र जी कि हर बार आपको सेंटेंस में कोई नाउन दिखेगा, उसका रिपीटिशन, उसका दोबारा रिपीट होना रोकने के लिए प्रोनाउन दिखेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है बाबू कि आपको डायरेक्ट ही प्रोनाउन यूज करना पड़ जाए, सेंटेंस ही आप ऐसा बोलना चाह रहे हो। जरूरी नहीं है हमेशा कि पहले नाउन आएगा, उसका रिपीटिशन रोकने के लिए प्रोनाउन आएगा, ऐसा नहीं है। वो डेफिनेशन अधूरी है। डेफिनेशन में एक भाग हो रहा है, प्रोनाउन तब यूज होता है जब आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है प्रोनाउन की, और ऐसे केस में ऐसा भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट प्रोनाउन यूज कर लें, नाउन का जिक्र तक ना करें। क्योंकि जब जब बोलने वाला अपना नाम लेकर बात करेगा, सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचेगा किसी और की बात कर रहे हैं। ऐसे ही बेटा जब जब मैं सामने वाले को यू बोलूंगा तो सामने वाला समझ जाएगा उसकी बात हो रही है। अगर मैं उसको यू ना बोलूं, ठीक है, अगर मैं उसको यू ना बोलूं, कोई नाम ले लूं, तो सामने वाला पता है क्या सोचेगा, अरे किसी और की बात हो रही है। जैसे सपोज करो बेटा मैं हूं, आप हो, अब आपका नाम, एक नाम ले लेते हैं विजय, सपोज। तो मैं हूं और विजय भाई। अब मैंने अपने बच्चे विजय को बोला, अब मैं हूं और यहां विजय खड़ा है, मैं बताए क्या करूं, अरे पता है विजय बहुत अच्छा बच्चा है। इसने बोला विजय, कौन विजय, अरे तू। कहता तू, तो सीधे सीधा बोलो ना सर, सीधे सीधे बोलो ना भाई तू बहुत अच्छा बच्चा है, तू बहुत अच्छा स्टूडेंट है। अब मैं बोलू ओ भाई विजय बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तो सामने जो मेरे विजय ही खड़ा है वो सोचेगा
कौन कौन विजय सर? कहता तू ही। कहता तू बोलो ना सर सीधा सीधा, ये क्या बोल रहे हो आप? ठीक है ये क्या बोल रहे हो आप कह रहे हो विजय बहुत अच्छा। अच्छा मेरे को लगा किसी और विजय की बात कर। कहता नहीं नहीं तेरी बात। फिर बेटा तो समझो, जो बात को बोल रहा है वो अपने आप को आई प्रोनाउन से बोलेगा, जिससे वो बात कर रहा है बेटा उसको वो यू प्रोनाउन से बोलेगा। नाम नहीं लेगा वो, नाम तब लेगा जब नाम बताना होगा उसे। माय नेम इज जयदीप सिंह, और नाम तब लेगा, ठीक है, नाम तब लेगा। फिर ये चीज है। अब आप समझोगे हाँ यार बात तो दमदार है सर। तो बेटा खाली ये याद रख लेना कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह आता है, नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए, ऐसा नहीं। ऐसा भी देखना होगा कि प्रोनाउन डायरेक्ट भी यूज होता है। अब मैं आपको और एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, जितने एग्जाम्पल में बढ़ाता जाऊंगा आपको डेफिनेशन और अच्छी समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। चलो अब चौथा एग्जाम्पल, जरा बड़े बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा। चौथे एग्जाम्पल में लड्डू मैंने क्या लिखा अब बात को ध्यान से सुनो भैया मेरे। अगर मैं ये बोल दूं ही, हाँ ही लाइक्स हर, वो लड़का उस लड़की को पसंद करता है। ही लाइक्स हर, ही लाइक्स हर, वो लड़का ठीक है उस लड़की को पसंद करता है। बताओ क्या मैंने उस लड़के का नाम लिखा? सर नहीं लिखा। क्या उस लड़की का नाम लिखा? नहीं लिखा। क्या डायरेक्ट यूज किया? डायरेक्ट। सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। तो जरूरी नहीं है बेटा मैं नाउन यूज करूं, मैं सीधा प्रोनाउन यूज कर सकता हूं। अगर मैं इधर ही लिख रहा हूं पुत्र, तो ही मेरा वहां पर क्या बन रहा है? प्रोनाउन बन रहा है। तो यहां पर आपको दो प्रोनाउन नजर आ रहे हैं, एक तो आपको ही नजर आ रहा है और एक आपको हर। ना तो मैंने उस लड़के का नाम लिखा ना उस लड़की का नाम लिखा, उसकी जगह ही यूज कर लिया, इसकी जगह हर यूज कर लिया। ही विल हेल्प हर, ही लाइक्स हर, ही मेट हर, ही नोज हर, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो। तो आप उस चीज को समझना, ऐसा गलती नहीं है कि आप डायरेक्ट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते, आप यूज कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बेसिक हो रहा है ना स्ट्रॉन्ग। चलिए अब दूसरी बात है बेटा, एक बात बताइए, एक बात बताइए। मैंने बोला सर इधर आओ। क्या सर? कमरे में कोई था, कमरे में कोई था। मतलब कौन था? नाम बता, नाउन बता, नाउन बता। कहते नाउन बताओ। अरे मेरे को पता हो तो बताऊं ना गुरुजी, मेरे को नाम ही नहीं बताया, मेरे को नाम ही नहीं पता उसका। तो बेटा ऐसा भी तो हो सकता है आपको किसी का नाम ही ना पता हो, तब कैसे नाउन बोल दोगे तुम? तो तुमने पता है क्या बोला? सर कमरे में कोई था। अब देखो, somebody was in the room, somebody was in the room, सर कमरे में कोई था। क्या पुत्र जी आपको उसका नाम पता है? सर मुझे उसका नाम कतई नहीं पता। तो ये क्या उस somebody उसका नाम है बेटा? नहीं, उसकी जगह आ रहा है ना। हाँ तो पुत्र ये प्रोनाउन हुआ। ओए, इसका मतलब आज तो आपको नए नए प्रोनाउन पता चल रहे हैं। आज तक आप क्या सोचते थे? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, यही प्रोनाउन है। बट अब आपको पता चल रहा है नए नए प्रोनाउन भी है। तो एक बात ध्यान से सुनेगा बेटा, खाली ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे ये प्रोनाउन नहीं है, इनके अलावा भी, इनके अलावा भी प्रोनाउन है। अब बताओ somebody क्या है? प्रोनाउन ही तो है। कमरे में कोई था सर, कमरे में कोई था, समझ रहे हो? तो somebody क्या है? ये प्रोनाउन नहीं है। एक और सुनो बेटा, आई डू नॉट वॉन्ट, आई ऐसे लिख लेता हूं, आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू मीट एनी वन, मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहता। आई डू नॉट वॉन्ट टू मीट एनी वन, मेरे को किसी से नहीं मिलना। अब एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है? आप एक बात बताओ, आई प्रोनाउन हुआ बेटा? बिल्कुल। मैं मिलना नहीं चाहता, किससे? किसी से भी मिलना नहीं चाहता, तो ये एनी वन भी तो प्रोनाउन हुआ बेटा। आई डू नॉट वॉन्ट टू मीट एनी वन, आई डू नॉट वॉन्ट टू मीट एनी वन, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। किसी से? किससे? अरे किसी से भी नहीं। अरे क्या नाम तो बता। अरे किसी से भी नहीं। समझो, मैं वहां नाम नहीं लेना चाह रहा, वरना मैं ले सकता। मैं नाम लूंगा तो मैं रोहन से नहीं मिलना चाहता, अरे तो मोहन से मिल ले। कहता इससे भी नहीं मिलना, अरे सोमन से मिल ले, अरे इससे भी नहीं मिलना, अरे रचित से मिल ले, अरे इससे भी नहीं मिलना। तो किससे मिलना? किसी से नहीं मिलना। सोचो, तुम बसे पड़े हो, तुम में जितना दम है लगा लो, तुम एनीवन की जगह कुछ नहीं बोल पाओगे। क्यों नहीं बोल पाओगे? किसी का नाम बोल के दिखाओ। किसी का नाम बोलोगे तो तुम खाली उस पर्सन से मिलना नहीं चाहते, खाली उस पर्सन से नहीं मिलना, तो किसी और से मिल ले, तो आप फंस गए। आपको बोला हाँ यार, हर जगह नाउन से काम नहीं चलता बेटा, प्रोनाउन की भी जरूरत पड़ती है। हर जगह नाउन से काम नहीं चलता, प्रोनाउन की भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए प्रोनाउन को बनाया गया है। इसलिए मैंने कहा बेटा,
या तो प्रोनाउन का यूज करने का कारण होगा नाउन का रिपीटिशन रोकना चाहते हो, या प्रोनाउन को यूज करने का कारण होगा उस सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग हम वहां प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले नाउन ही आना चाहिए प्रोनाउन यूज करने के लिए। तो हमने क्या ले लिया, ठीक है, हाँ हमने क्या लिया, आई डो नॉट वांट टू मीट एनीवन, मुझे किसी ने मिलना। अब प्रोनाउन की लिस्ट और बढ़ गई। इसका मतलब वो सारे शब्द जिनके बाद बड़ी लगा है और वो सारे शब्द जिनके बाद वन लगा है, बेटा वो सारे के सारे प्रोनाउन है। मेरे साथ साथ देखो, somebody प्रोनाउन, someone प्रोनाउन, everybody प्रोनाउन, everyone प्रोनाउन, anybody प्रोनाउन, anyone प्रोनाउन, nobody प्रोनाउन, no one प्रोनाउन। कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तो अगर आप ऐसे लिखते हो बेटा, अब सपोज करो आपने एक सेंटेंस लिखा, nobody was ready to help me, nobody was ready to help me, कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। अब मैंने पूछा इसमें प्रोनाउन कौन है, nobody प्रोनाउन है और मी प्रोनाउन है कि नहीं। वेरी गुड। तो वो चीज यहां पर है बेटा, कोई मेरी मदद करने के तैयार नहीं था। कोई कौन, कोई भी नहीं सर, कोई कौन, नोबडी मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी इंसान नहीं, कोई भी इंसान नहीं, नाम बोला नहीं। तो ये सब अपने आप में प्रोनाउन है। अब आपने क्या करना है, जितना जितना मैं सिखाता हूं उतना सीखना, ठीक है। हाँ, वरना क्या हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, सर ये क्या होता है, सर ये क्या, बेटा इसमें नहीं फंसना। मैं साथ साथ चलाता चलूंगा, मेरे साथ साथ चलना है, खुद से नहीं दौड़ना आगे। चलो 8 से देखो, 8वां एग्जाम्पल। अब कुछ फिर से बम फोड़ूंगा मैं। क्या बम फोड़ना है, एक बात को जरा समझो बेटा। अगर मैं ये लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज हैव कम, लड़कों में से कुछ आ गए हैं। अब सोचो, ये ऑफ की हिंदी मीनिंग क्या होती है बेटा, में से। इस ऑफ की हिंदी मीनिंग क्या होती है, में से। लड़कों में से कुछ आ गए हैं, कुछ कौन, जानवर, जानवर नहीं सर, लड़के ना। एक बात बताओ बेटा, लड़कों में से कुछ आ गए हैं, कुछ कौन सर, कुछ लड़के, ऑफ कोर्स लड़कों में से लड़के आएंगे ना, लड़कों में से लड़कियां तो आएंगे नहीं। तो अगर मैं कह रहा हूं पुत्र जी लड़कों में से कुछ आ गए, तो कुछ कौन, लड़के। इसका मतलब ये कुछ किसकी तरफ इशारा कर रहा है, लड़कों की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये बेटा सम अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन। तो याद रखना मेरे शेर पुत्र, ऑफ से पहले जो भी लिखा होगा, ऑफ का मीनिंग क्या होगा, में से, हमेशा प्रोनाउन होगा। लड़कों में से कुछ आ गए, कुछ कौन, लड़के ना, हाँ तो सम प्रोनाउन हो गया। अरे यही तो पुत्र जी कह रहा हूं मैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है। ये नहीं कि हर जगह ने उनकी जगह, इतने उनकी जगह, इतने उनकी जगह आता है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने बोल दिया सिंपल से, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे। चलो इसी हिसाब से अगर देखोगे बेटा, अगर मैं ये लिख दूं, ध्यान से सुनिएगा, मैनी ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, वर इन द रूम। और आपसे मैं पूछता हूं बेटा जी, मैनी यहां पर क्या है, मैनी ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। अच्छा बोलो, अभी टाइम लगेगा, अभी आ रहे हैं 10-1 मिनट में। मैनी ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से बहुत सी, मैनी का मतलब होता है बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, ये बहुत सी कौन है, सर प्रोनाउन। बहुत सी कौन, लड़कियां। तो ये मैनी किसको दिखा रहा है बेटा, लड़कियों को, प्रोनाउन। तो बेटा अब आप आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश करो। ऑल ऑफ द गर्ल्स, मैनी ऑफ द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, एनी ऑफ द गर्ल्स, सम ऑफ द गर्ल्स, ये सारे के सारे प्रोनाउन है, सारे के सारे प्रोनाउन है। उनमें से कुछ, उनमें से एक, उनमें से बहुत से, उनमें से ज्यादातर, उनमें से सभी, उनमें से कोई भी, उनमें से कुछ, ये सब। तो अब आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हो, आपका जो प्रोनाउन को पहचानने का नजरिया है वो चेंज हो रहा है। दूसरी बात यहां रुककर बताना चाहूं बेटा, वो मेरे प्यारे बच्चे जिनकी इंग्लिश तेज तरार है,
वो लाइव क्लास नहीं देखेंगे, वो रिकॉर्डेड क्लास देखो। जब से ये क्लास खत्म होगी ना, रिकॉर्ड हो जाएगी, तो आप उसको डबल स्पीड पे लगा कर देखना, डबल स्पीड पे लगा के देखना। और अगर आप तेज तरार हैं इंग्लिश में, ईगो मत पालना बेटा, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जब टॉपिक का इंट्रो चल रहा होता है ना, तो वो पूरे फन्ने खा बनने की कोशिश करते हैं, ओवर एक्टिंग की दुकान है वो। सर स्पीड से पढ़ा दो सर, अरे सर ये तो आता है, सब आता है। जब मैं इसके लेवल उठा के आऊंगा ना, हाँ, तेरी वहां पर समझ में आएगा कि सर ठीक कह रहे थे आप, बेसिक में तो मैं 30 मार्क का बन के देख रहा था, अब जो चीजें मेन फंस रही है वहां फंस रहा। जो फ्रेशर बच्चा है, जो इंग्लिश को पढ़ रहा है, जो इंग्लिश में वीक है या ठीक ठाक टाइप है, वो बेटा लाइव क्लास में एक नॉर्मल स्पीड पे टॉपिक को पहले पढ़ता चलता है। सही है। जो तेज तरार वाला बच्चा है वो अपना वीओडी देखे, रिकॉर्डेड देखे, वहां से चीजें उसको ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। इस बात को दिमाग में डालो, डबल स्पीड पे देखो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपका लाइव क्लास में कोई काम नहीं है बेटा, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंग्लिश वाला जो बच्चा होता है वो मात्र 5% वाला होता है बेटा। ये बच्चा वीओडी देखेगा स्पीडोमीटर पे लगा के। जो मेरा 95% बच्चा है, मेरे बच्चे, वो इंग्लिश में ठीक ठाक या ठीक ठाक से थोड़ा बढ़िया या बेसिक होता है। तो उन चीजों के लिए हम चीजों को कवर करते हैं। अगर मुझे ये बोलो ना डायरेक्ट खाली एडवांस लेवल पढ़ा दो, तो प्रोनाउन में ऐसा पढ़ा दो मेरे बच्चे तेरे तोते उड़ जाए। 5% वाले को बोलो, समझ में आई बात? तो उन चीजों को समझो बेटा। हर चीज का नॉलेज आपको भी लेनी पड़ेगी, ग्रामर की नॉलेज उस दूसरे पर्सन को भी लेनी पड़ेगी। लेकिन पहले वाला जो इसकी वीक होती है जिनके सेक्शन, वो आहिस्ता आहिस्ता बेटा उस चीज को, नॉलेज को ग्रैब करेंगे। आप स्पीड से ग्रैब करो। तो शाम दाम दंड भेद हर चीज आनी चाहिए मेरे बच्चे, किस तरीके से आपने सिलेबस को कवर करना है। इसलिए मैं पढ़ाता हूं एक नॉर्मल स्पीड पे, और जिनकी इंग्लिश अच्छी उनको बोलता हूं रिकॉर्डेड देखो, डबल स्पीड पे मार के देखो बेटा, मजा आएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला सर ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी चीज होगी कि हमने इस तरीके से देखा चीज को। अब 10वां एग्जाम्पल लिखता हूं और वो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बेटा मैं आपके सामने ये बोल रहा हूं, दिस इज, हाँ, दिस इज रोहन्स बुक। ये रोहन की किताब है। मुझे बताओ ये दिस किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? आपने बोला सर ये रोहन की किताब है। किताब क्या बेटा? नाउन है। दिस इज रोहन्स बुक, ये रोहन की किताब है। तो ये दिस जो है किसकी तरफ इशारा कर रहा है? बुक की तरफ। तो ये दिस अपने आप में क्या हुआ बेटा? प्रोनाउन। अपने आप में क्या हुआ? प्रोनाउन। तो कोई भी एक ऐसा शब्द जो नाउन की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे, ठीक है, कोई भी एक ऐसा शब्द जो नाउन की तरफ इशारा करते दिखाई दे, तो मेरे भाई वो प्रोनाउन। 11वां देखते हैं मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। आपने बोला दोज वर नॉट रानीज फ्रेंड्स। वे रानी के दोस्त नहीं थे। दोज वर नॉट रानीज फ्रेंड्स। अरे वे रानी के दोस्त नहीं थे, वे। अब बताओ ये दोस्त किसकी तरफ इशारा कर रहा है? सर ये दोस्त इशारा कर रहा है फ्रेंड्स की तरफ। और फ्रेंड्स माय डियर स्टूडेंट्स अपने आप में क्या है? नाउन है। वे रानी के दोस्त नहीं थे, तो ये दोस्त अपने आप में क्या हुआ? प्रोनाउन। इसका मतलब बेटा दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब के सब भी क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, आगे ध्यान से सुनो। अब मैंने बोला अरे भाई ये क्या हो रहा है, इसको अपने आप देखो बेटा। अब मैंने आपको बोला 12, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। मैंने अपने आप को शीशे में देखा था। मैंने अपने आप को शीशे में देखा था। आई सो, आई क्या हुआ बेटा? प्रोनाउन। मैंने देखा था किसको? अपने आप को। क्या मैंने नाम लिख दिया? अपने आप को देखा था। तो माई सेल्फ भी क्या हुआ बेटा? प्रोनाउन। ही सो हिमसेल्फ इन द मिरर, तो ही भी प्रोनाउन और हिमसेल्फ भी प्रोनाउन। इसका मतलब ये सेल्फ वाले भी प्रोनाउन होते हैं, है कि नहीं बेटा? ये सेल्फ वाले भी प्रोनाउन होते हैं। कुछ कुछ समझ आ रहा है सर? नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, अगर मैं बोलूं आई हैव 10 फ्रेंड्स, आई हैव 10 फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। ईच विल गो देयर, ईच विल गो देयर, हर एक वहां जाएगा। मेरे 10 दोस्त हैं, आई हैव 10 फ्रेंड्स, ईच विल गो देयर। मेरे 10 दोस्त हैं, हर एक जाएगा वहां। अब सोचो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखो बेटा, 10 फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या हुआ? नाउन।
हर एक जाएगा वहां, हर एक कौन, जानवर या दोस्त, दोस्त। इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स ये ईच क्या हुआ, प्रोनाउन, क्योंकि ये दोस्त को दिखा रहे, ये दोस्तों को दिखा रहे। मेरे 10 दोस्त हैं, हाँ मेरे 10 दोस्त हैं, तो हमने क्या बोल दिया, ईच विल गो देयर, हर एक जाएगा वहां। तो ये चीज ठीक है, ये चीज जब आप चीजों को समझते हैं तो आप देख रहे हैं अच्छा ये भी प्रोनाउन है, बातचीत समझ में आ रही है बेटा। तो आप आहिस्ता आहिस्ता प्रोनाउन की आपकी लिस्ट बढ़ती जा रही है। अब ये लिस्ट रुकेगी कहां, ये तो कहीं भी नहीं रुकनी। कहां रुकेगी बेटा, ये रुकेगी जब आप सारे टाइप के प्रोनाउन पढ़ लोगे। आपके होश उड़ तो जाएंगे, इतने सारे प्रोनाउन, आपको इस सारे टाइप के प्रोनाउन पढ़ने पड़ेंगे। यूज ऑफ सम, यूज ऑफ एनी, यूज ऑफ ईच, यूज ऑफ एवरी, आपके पास यूज ऑफ नन, नोबडी, ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये सारे टाइप के प्रोनाउन पढ़ना पड़ेंगे, तब आपको एहसास होगा यार इतनी सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। तो इसीलिए इन चीजों को बड़े ध्यान से देखना। अब क्या हुआ, अब आपको प्रोनाउन पहचानना आ गया। चलो थोड़ा सा मुश्किल सेंटेंस दूं, इसमें भी प्रोनाउन पहचानना। मैंने एक सेंटेंस, इसमें कौन कौन से प्रोनाउन, मैंने बोला आई नो द प्लेयर या आई नो द बॉय, हाँ आई नो द बॉय हु, ठीक है, प्लेज क्रिकेट, मैं उस लड़के को जानता हूं जो क्रिकेट खेलता है, मैं उस लड़के को जानता हूं जो क्रिकेट खेलता है। अब एक बात बताओ बेटा, एक तो ये आई प्रोनाउन हुआ, हाँ ये तो बच्चे बच्चे को पता है, कोई टेंशन नहीं। एक आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा है बेटा ये हु भी प्रोनाउन है, आपको नहीं लग रहा है ये हु भी प्रोनाउन है, किसके लिए आया है, बॉय के लिए, नाउन को दिखा रहा है, देखो तो हु प्रोनाउन नहीं हो गया, क्या है, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, हु प्लेज क्रिकेट, जो क्रिकेट खेलता है। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, हु प्लेज क्रिकेट, जो क्रिकेट खेलता है। तो हमने बोला अच्छा ये तो बॉय तो प्रोनाउन नहीं, बॉय तो नाउन है, नाउन की जगह कौन आ रहा है, प्रोनाउन, तो हु भी तो प्रोनाउन हुआ, सही है। ओके सर अब समझ। अब बेटा ये तो है नहीं कि आपको हर टाइप का प्रोनाउन छांटना सिखा दूं, क्यों, क्योंकि वो तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक टॉपिक में जानना है अभी आपने, तो ये प्रोनाउन, लेकिन अब आप समझ गए। अब इनके काम के हिसाब से इनके नाम रख दिए गए बेटा, कैसे, देखो जो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे होते हैं बेटा, वो पर्सन यानी इंसान को दिखाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन है कि नहीं। अच्छा जो रिफ्लेक्शन को दिखाएंगे बेटा, अगर मैं हूं तो शीशे में मैं हूंगा, मेरा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होगा मेरा शीशे में बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो ये वाला लड़का खड़ा खड़ा, ये लड़का, मैं इशारा कर रहा हूं दिस बॉय, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पिन पॉइंट करना, इसी को बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करना, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, समझ रहे हो। ऐसे बेटा ये सारे के सारे प्रोनाउन, जो पोजेशन अधिकार को दिखाएगा पजेसिव प्रोनाउन, जो क्वेश्चन पूछेगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, देख रहे हो आहिस्ता आहिस्ता, जो क्वेश्चन पूछेगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जो पोजेशन दिखाएगा पजेसिव प्रोनाउन, जो पर्सन दिखाएगा पर्सनल प्रोनाउन, जो डिमॉन्स्ट्रेट यानी कि पिन पॉइंट करेगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से टाइप बटे होंगे। अब एक एक करके सारे टाइप पढ़ने हैं सर। अब अगर आप एक एक करके बेटा इस सारे टाइप पढ़ लो तो आपको प्रोनाउन समझ में आ जाए। इसका मतलब देखो अब आपको इसका क्या समझ में आया बेटा, आपको क्या समझ आया, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन समझ आई बेटा। दूसरी चीज आपको क्या समझ आया, प्रोनाउन को पहचानना समझ आया। हाँ, आपको क्यों करते हैं प्रोनाउन का यूज समझ आया। प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं सर, प्रोनाउन का यूज होता है ताकि नाउन का रिपीटिशन ना हो। सर प्रोनाउन का यूज इसलिए भी होता है क्योंकि सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से वहां प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट होती है, वहां मैं नाउन ही नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता नाउन, अरे सर मेरे को पूछना है कौन जाएगा वहां, कैसे बोल दू नाउन। बेटा मेरे को पूछना है ओए कौन करेगा इस लड़की की मदद, अगर मैं ये बोल दूं सर हु विल हेल्प दिस गर्ल, हु विल हेल्प द गर्ल, कौन करेगा इस लड़की की मदद। अब मुझे सर पूछना है, अरे मेरे को नाम ही नहीं पता, पूछू क्या। बेटा एक बात बताइए, मुझे जब नाम ही नहीं पता तो पूछूंगा क्या, कौन करेगा मदद, तो ये प्रोनाउन है। क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, तो है तो ये हु भी प्रोनाउन ना बेटा। कौन करेगा इस लड़की की मदद, मेरे को क्या पता कौन करेगा, पूछ रहा हूं मैं तो प्रोनाउन की जरूरत भी तो पड़ी। अब लगाओगे नाउन, नाउन ही नहीं पता। सो सर बहुत सारी सिचुएशंस हैं, अब जहां रिफ्लेक्शन दिखाना है मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाऊंगा, नाउन कहां से लाऊं अब बताओ इसका नाउन क्या है, माई सेल्फ का नाउन क्या है। सर हम फंसे भी पड़े हैं।
सो प्रोनाउन का यूज किया जाता है ताकि नाउन का रिपीटिशन, नाउन को बार बार रिपीट होना रोक सके। दूसरा सर, प्रोनाउन का इस्तेमाल करने के उतने ही कारण हैं जितने टाइप के प्रोनाउन है, उतने ही कारण है। किसी का रिफ्लेक्शन दिखाना है तो चलो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना लो। अब रिफ्लेक्सिव कोई नाउन तो होता नहीं है चलो पर्सनल नाउन बना लो, प्रोनाउन ही बनाना पड़ेगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनाना पड़ेगा। अब इंटेरोगेटिव नाउन तो कुछ लिख नहीं दोगे तुम, है भाई, जब पूछोगे तो वही है। तो बेटा प्रोनाउन को बनाने की जरूरत भी पड़ी, प्रोनाउन को बनाने की जरूरत भी पड़ी। समझ में आई बात? क्यों पड़ी, वरना में कैसे? और जितने प्रोनाउन की जरूरत पड़ी, हाँ, उतने टाइप के प्रोनाउन बना दिए। जितनी रिक्वायरमेंट, अगर कोई तुमसे पूछे ना, बताओ प्रोनाउन क्यों यूज किया जाता है, कहता आजा, जितने टाइप का प्रोनाउन उतनी टाइप की रिक्वायरमेंट। समझ रहे हो बेटा? जितने टाइप का प्रोनाउन उतनी टाइप की रिक्वायरमेंट। जैसे देखो भाई, प्रोनाउन की कौन कौन सी, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। उतने ही कारण, उतने ही कारण। लड़कों में से कुछ आ गए हैं, अगर मैं सम प्रोनाउन ना पैदा करूं तो मैं क्या बोलूं? लड़कों में से लड़के आ गए हैं, अच्छा लगेगा? लड़कों में से लड़के आ गए हैं सर, लड़कों में से लड़के आ गए हैं, कोई बात है ये? लड़कों में से कुछ आ गए हैं, बहुत से आ गए हैं, ज्यादातर आ गए हैं, सारे आ गए हैं। कुछ भी बोलूंगा बेटा, ऑल ऑफ द बॉयज, मेनी ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द बॉयज, एनी ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज, कुछ भी बोलोगे, ईच ऑफ द बॉयज, एवरी वन ऑफ द बॉयज, कुछ भी बोलोगे, प्रोनाउन ही बोलोगे। तो आपके दिमाग में बैठ गया। तो प्रोनाउन क्यों यूज किया जाता है सर? उसी के कारण है, टाइप ऑफ प्रोनाउन पैदा हो गए। अब एक एक करके सारे के सारे प्रोनाउन के टाइप हमने पढ़ने हैं। मुझे नहीं लगता अब आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो प्रोनाउन को पहचानने में गलती कर देगा। प्रोनाउन पहचानना तो आ गया बेटा, है ना? तो सिंपल है, आई सो माई सेल्फ इन द मिरर, तो माई सेल्फ प्रोनाउन। दोज फ्रेंड्स की तरफ इशारा कर रहे तो दोज प्रोनाउन, ये है तो वो प्रोनाउन, ये है तो वो प्रोनाउन। तो आपको आइडेंटिफिकेशन बेटा वो हिसाब से पहचाननी होगी, ये नहीं जो मन आप कुछ भी प्रोनाउन के आइडेंटिफिकेशन या कुछ भी लिख दोगे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? और अब एडजेक्टिव क्यों पढ़ाया था सर आपने? पता है क्यों? देखो अब आज की क्लास का एक बेहतरीन सा नोट बेटा, याद रखिएगा, प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव, और बाद में डेटरमिनर भी बताऊंगा। अभी आप एडजेक्टिव मान के चलो, बाद में बताऊंगा उसे डेटरमिनर का भी हिस्सा है। अब क्या है देखो बेटा, ऐसा भी हो सकता है लड्डू सेम शब्द प्रोनाउन का काम करे और सेम शब्द एडजेक्टिव का काम करे, इसलिए फूंक फूंक के कदम रखना। कैसे सर? देखो बेटा, दूध का दूध, पानी का पानी, कैसे है? मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, अभी अभी आप ऐसा लिख रहे थे ना बेटा, दिस इज रोहन्स कार। भाई ये रोहन की गाड़ी है। मुझे बताओ बेटा, इस सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? क्या ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? सर ये गाड़ी को दिखा रहा है। अगर ये गाड़ी को दिखा रहा है तो नाउन को दिखा रहा है, तो ये प्रोनाउन हो। वेरी गुड। लेकिन आप देखो बेटा, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, दिस चेयर हैज बीन क्लीन्ड, ये कुर्सी साफ कर दी गई है, ये कुर्सी साफ कर दी गई है। अब सोचिए आप, ये कुर्सी, ठीक है, ये कुर्सी, दिस चेयर। अब आपने बोला सर चेयर नाउन है, हां, और इससे पहले आ गया दिस चेयर, ये कुर्सी, गड़बड़ हो गई यार। हाँ, दिस चेयर, अगर ये चेयर की जगह है तो दिस चेयर, चेयर क्यों लिखा है? ये तो चेयर के तुरंत पहले आ गया। इसका मतलब मेरे बच्चे, अब ये दिस एडजेक्टिव अब हो गया, और इसको हम डेटरमिनर भी बोल सकते हैं। वो डेटरमिनर टॉपिक में बताऊंगा, फिलहाल आप इसे छोटे बच्चों की तरह बेसिक लेवल पे एडजेक्टिव। अब क्या गड़बड़ है? अब गड़बड़ यह है बेटा, सेम वर्ड एडजेक्टिव का काम कर सकता है और सेम वर्ड प्रोनाउन का काम कर सकता है। इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते थे, यार मैंने दिस बॉय, दिस चेयर, दिस रूम ऐसे भी देखा है, ये क्या है? यही तो फर्क है मेरे बच्चे, यही तो कलाकारी है। आप इसको पहचानो। इसको डेटरमिनर भी बोल सकते हैं, एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी एडजेक्टिव देखो बेटा, डेटरमिनर अभी मैंने शब्द बताया नहीं है, इसे बताऊंगा मैं आगे चल के। लेकिन अब आपको समझ आया, अच्छा तो ये लोचाई उल्फत है। तो कैसे पहचानोगे? अगर वो नाउन को दिखा रहा है तो वो प्रोनाउन है,
और उसके तुरंत बाद सीधा नाउन आ गया तो वो एडजेक्टिव। ठीक है, अब आप पहचान। अब अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं बेटा, मैनी ऑफ द, ठीक है, मैनी ऑफ द गर्ल्स वर रनिंग, लड़कियों में से बहुत सी लड़कियां दौड़ रही थी। बताओ बेटा, लड़कियों में से बहुत सी कौन? लड़कियां ना। तो ये किसको दिखा रहा है? लड़कियों को, तो ये तो प्रोनाउन हो। लेकिन अगर छोटे मैं ऐसे बोल दूं मेरे बच्चे, मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी चेयर्स, मैनी रूम्स, अगर मैं बोल दूं मैनी बॉयज विल गो देयर, बहुत से लड़के वहां जाएंगे। बताओ छोटे भाई, अगर ये बोल दो मेरे बच्चे तो ये बॉयज क्या हुआ? नाउन। नाउन से पहले भाई क्या हुआ? एडजेक्टिव। क्यों ढूंढो, निकल गई हवा। क्या समझे? समझे ये कि जो नाउन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा बताए, लड़के कौन से लड़के? बहुत से लड़के, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, चार लड़का, बहुत से लड़के, कुछ भी अगर ऐसे बोल दिया जाएगा बेटा, वो सारे के सारे एडजेक्टिव होंगे। सही है। और जो नाउन को दिखाने की कोशिश कर रहा होगा वो ऐसे पहचान। जब आप अपने दिमाग में ये बैठाएंगे चीजें तो आपको वो डिफरेंसेस समझ आ जाएंगे। एक बात बताओ बेटा, चलो अब फिर से पहचानो बरखुदार। अगर मैं कह रहा हूं बेटा सम, ठीक है, अभी अभी मैंने देखो ईच लिखा था ना, देखो आई हैव 10 फ्रेंड्स एंड क्या था? ईच विल गो देयर। ईच क्या था बेटा? प्रोनाउन। अब लेकिन मेरे लड्डू, अगर मैं यहां लिख दूं ईच बॉय, ठीक है ना, हाँ, शुड गो देयर, हर एक लड़के को वहां जाना चाहिए। अब देखो फर्क बेटा, बॉय क्या है? नाउन। नाउन से पहले ईच क्या है? एडजेक्टिव। क्यों छुटको? अब बातचीत समझ में आ रही है? अब बातचीत समझ आ रही है? तो अब आपको, ठीक है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपने बोला हाँ सर, अब कुछ कुछ बात भेजे में जा रही है, अब कुछ कुछ खोपड़ी में घुस रही है। क्या घुस रही है? अगर तुरंत बाद नाउन लिखा है तो बेटा एक बात बताओ, इतना तो एक बेवकूफ इंसान में भी दिमाग है, तो नाउन प्रोनाउन एक साथ क्यों यूज करोगे बे? अब कोई गधा ही होगा, कहेगा रोहन ही विल गो देयर। अरे मेरे भाई एक बात बताओ बेटा, तुम नाउन प्रोनाउन एक साथ क्यों लिखोगे? या तो बोलोगे रोहन विल गो देयर, हाँ, या बोलोगे ही विल गो देयर। तुम पागल हो गए हो? रोहन ही विल गो देयर दोनों एक साथ साथ क्यों बोलोगे? सिंपल खोपड़ी वाला दिमाग है भाई, भगवान ने दिया, इस्तेमाल करो। नाउन प्रोनाउन एक साथ क्यों बोलोगे? दिमाग खराब हो गया? तो इसका मतलब नाउन प्रोनाउन, नाउन आया हाँ, और नाउन की जगह प्रोनाउन आया। अरे पागल हो क्या? तो दोनों एक साथ यूज कर लोगे? गलत। इसका मतलब अगर नाउन यूज हो रहा है और इसके साथ कोई यूज हो रहा है तो वो एडजेक्टिव यूज हो सकता है, प्रोनाउन नाउन एक साथ चिपक के यूज नहीं हो सकते। इतनी खोपड़ी तो भगवान ने सबको दी है, इतनी रीजनिंग तो आती है भाई। ऐसा तो नहीं है ना इस रीजनिंग का भी अपने आप में आग लगा डाली, इतना तो नहीं है, इतनी तो बुद्धि है। ऐसे तो नहीं कहते तो सर मेरी इंग्लिश वीक है, सर मेरे को समझ नहीं आता। चल इंग्लिश वीक नहीं है, खोपड़ी में जंग लगा, डेली नहा लिया कर। इंग्लिश कमजोर नहीं है, तू निकम्मा है। इंग्लिश क्या उखाड़ेगी इसमें? इंग्लिश का ही कमजोर है बे। अब तो कौन सी ऐसी इंग्लिश है? इसलिए कई ड्रामेबाज को देखा है मैंने, चल मेरी इंग्लिश वीक है, चल फिर बहानेबाजी, सुबह से शाम तक अपने को कोसते रहेंगे अपने आप को। उनको दुश्मनों की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने दुश्मन है। उस गधे को समझ नहीं आ रहा तो वो सोच रहे इंग्लिश वीक है। इंग्लिश वीक नहीं है, मार 2-3 थप्पड़ अपने मुंह पे। साला रीजनिंग की भी ऐसी तैसी है, तेरे को रीजनिंग क्या समझ आएगी? अरे मैथ्स कैसे कर लेगा तू जब 2 कौड़ी की चीजें समझ नहीं आ रही? समझ में आई बेटा? तो कई बार हम अपने आप को इतना बंदा कोसते रहते हैं जबकि चीजें इतनी मुश्किल है नहीं जितनी तुम्हें लग रही है। समझ में आई बात? बहुत आसान है, आसान चीज को आसान रहने दे, ड्रामे ना करें। समझ में आई बात? तो हमने क्या देखा? हमने देखा ईच बॉय। तो ये तो क्या समझे बेटा? प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या समझे? सर प्रोनाउन है तो नाउन की जगह आएगा, और एडजेक्टिव है तो तुरंत क्या आएगा? तुरंत नाउन आ जाएगा, तो वो एडजेक्टिव। समझ में? तो जो नाउन से पहले आ जाएगा नाउन के लिए वो एडजेक्टिव, और जो नाउन की जगह आएगा वो पर। छोटी सी बात है, छोटे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे गुरुजी अगली क्लास में? अगली क्लास कल होगी छोटे, कल बोले तो ट्यूसडे। अब अगली क्लास कल होगी बेटा। कल क्या जानेंगे? बहुत ध्यान से सुनेगा। कल पुत्र जी हम पढ़ाई करेंगे
टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की। अब क्या पढ़ेंगे हम सारे के सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। अब एक एक करके हमने वही तो पढ़ने बेटा। वेरी गुड। और सबसे पहले प्रोनाउन बता दे छोटे, कौन सा करेगा? अरे बाबू सर, सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउंस करेंगे। तो बेटा कल की जो क्लास है ना लड्डू, वो पर्सनल प्रोनाउन से चालू होगी। ठीक है, चलो छुटकू मियां, कल मुलाकात करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन से आगे बढ़ेंगे। ये आपकी सेव कर लेता हूं फाइल, कल यहीं से खोल डालूंगा। नोट्स बना दिया आपने, बढ़िया बेटा। आज बेसिक क्लास थी आपकी, बिंदास आपकी खोपड़ी में चढ़ी होगी। प्रोनाउन को बोले तो इधर सेव करे लाऊं, कल यहीं से ओपन कर डालेंगे अपन। सही है। तो बेटा इंग्लिश वीक है स्ट्रांग है, भाड़ में गया, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बच्चों को एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा। और वो मेरा प्यारा बच्चा जिसका बेसिक तगड़ा है, वो कहे सर इंग्लिश मेरी तो बहुत अच्छी है। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू टेक योर लाइव क्लासेस, यू शुड गो फॉर रिकॉर्डेड क्लासेस। डबल स्पीड पे देखो बेटा, रिकॉर्डेड क्लास देखो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना, ज्यादा बेहतर है। लाइव क्लास नहीं, लाइव क्लास मेरे उन प्यारे बच्चों के लिए है जिनकी इंग्लिश वीक है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक से थोड़ी सी ऊपर, जिनके एडवांस तक है लेवल की भैया मेरा अच्छा लेवल है सर इंग्लिश का। आप 2 स्पीड पे, डबल स्पीड पे करके उस क्लास को जल्दी से देख सकते हो। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। परमपिता परमात्मा करे आप लोग जल्द से जल्द नौकरी पाएं, उसके लिए भगवान आपका इम्तिहान जरूर लेगा। उस इम्तिहान के लिए हम सदैव तत्पर हैं। और आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरे बच्चे, माँ बाप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, खून पसीना जोड़ते हैं। मुझे नहीं लगता आपके माँ बाप ने कई सदियां बीत गए होंगे बेटा, कोई नया कपड़ा लत्ता लिया नहीं होगा, सिर्फ इसी रूप में कि बच्चा नौकरी लगेगा, कपड़े लगते तो तब भी लेते रहेंगे। अब अपने प्यारे से बच्चों का या बिटिया का फ्यूचर बना लो। तो पूरी जिंदगी न्यौछावर आपके माँ बाप ने आपके ऊपर कर रखी है, पूरी अपनी जिंदगी की कमाई आप लोगों के ऊपर लगा रखी है। तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए। साइड में बिल्कुल टाइम खराब मत करना। ये गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड, ये आशिकी, फालतू का टाइम पास, ये रील्स देखना, इंस्टाग्राम चलाना, इन सबको साला आग लगा दो, भाड़ में की दुनियादारी। नौकरी लेनी है, अपने माँ बाप के लिए जीना है, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना है, अपने लिए बहुत कुछ करना है। सबसे पहले ये टारगेट कवर करो, क्योंकि एक स्टूडेंट का अगर नाश करना है तो मेरे बच्चे वो यही शब्द है। अब आप देख लो। ठीक है, एक सेकंड, कमेंट आपके रुक गई, मैं इसको चला देता हूं। समझ में आई ना? तो ये चीज देख लो। बट जो भी है बेटा, आप खुद कमा रहे हो तो अपनी कमाई की रेस्पेक्ट कीजिए। माँ बाप की कमाई है तो आप उन पे इन्वेस्ट, मतलब चीजों को समझिए। मैं तो यही कह सकता हूं। आगे ना कमेंट्स, ठीक है? तो वो समझिए चीजों को, ये नहीं है कि क्या है क्या नहीं। देखो एक बात बताऊं बेटा, जैसे एक बच्चा लिख रहा है सर फीस के पैसे हैं इतना भी, मैं गरीब, हम लोग गरीब नहीं। बेटा बात यहां गरीब या अमीर की नहीं हो रही है। आपके भी माँ बाप चाहे 100 रुपए कमाते हो या आप एक्स्ट्रा काम करके 100 रुपए कमाते हो, मेहनत की कमाई बेटा मेहनत की होती है। चाहे करोड़पति आदमी और 100 रुपए कमाए और चाहे गरीब आदमी 100 रुपए कमाए, बेटा दोनों की बराबर की मेहनत की कमाई। वो अमीर एकदम से नहीं बना होगा, मेहनत की होगी। और वो गरीब व्यक्ति भी मेहनत करने लग रहा है अमीर बनने के लिए। तो यहां अमीर या गरीब की बात नहीं है, यहां बात हो रही है कि मेहनत की कमाई है। तो आप में से वो मेरे प्यारे बच्चे जिन्होंने मुश्किल से कोचिंग फीस जोड़ी है, और वो बच्चे जिन्होंने आसानी से बैच ले लिया, बेटा मेहनत की दोनों की कमाई है। दोनों के माँ बाप ने जी तोड़ मेहनत की है, और दोनों के माँ बाप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आफ्टर कोचिंग आपका सिलेक्शन होगा, और उस सिलेक्शन के लिए मेरे बच्चों आपको मेहनत करनी होगी मेरे साथ मिलकर। तो आज एक कसम, एक वादा लीजिए कि आपके माँ बाप की जो मेहनत की कमाई है उसे झोंक देंगे सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर? क्लासेस देखेंगे, रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर दोबारा से वही, फिर से अगले चैप्टर में आएंगे तो फिर रिवीजन है, फिर अच्छे से थ्योरी पढ़ना है, और मेहनत पे जब तक सिलेक्शन ना हो अपने आप को मेहनती बच्चों की तरह लगा दो। ठीक है? एक स्टूडेंट के कौन कौन दुश्मन है? एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है आज के टाइम में सोशल मीडिया। जितना कम यूज हो सके कम यूज करिए। बिल्कुल भी अगर डिलीट कर सकते हैं तो भाई बिल्कुल डिलीट कर दो। ठीक है? पढ़ाई के अलावा अगर आप अपना फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपका दुश्मन है। पढ़ाई के लिए अगर आप यूट्यूब भी यूज कर रहे हैं, बाकी अदर कोई वेबसाइट वगैरह, बाकी अदर कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं, करिए। पढ़ाई के अलावा अगर आपका फोन इस्तेमाल हो रहा है तो गलत है। अगर लड़कीबाजी, आशिकी, ठीक है, बाबू कैसे हो, जानू कैसी हो, इसमें डूब गए, बेटा एक बर्बाद है। आप स्टूडेंट रहे नहीं, फिर आप आशिक बन चुके हैं। आशिक लोग बर्बाद होते हैं, सिलेक्शन नहीं लेते। तो इस बात को याद में रखो।
ठीक है, जब भी इन फालतू बकवासबाजी का ध्यान जाए तो अपना समझ लेना अपनी पढ़ाई पे। अगला जो दुश्मन है आलस, स्टूडेंट का एक बहुत ही कैड़ा दुश्मन है आलस। आपका आलस, ठीक है, आपके सिलेक्शन को रोक देगा। आज इतना ही पढ़ लेता हूं, आज थक गया, आज नींद आ रही है, फलाना ढिमकाना, इन चीज को भोड़ दो। आलस गया भाड़ में, आलस को आग लगाओ, अपनी मेहनत पर ध्यान दो। अगला एक दुश्मन और है स्टूडेंट का, सिर्फ सपने देखना, सपने देखने के लिए मेहनत नहीं करता। तो ये जो एक्स्ट्रा सपने देखते रहते हो ना, अब ये करूंगा, अब नया टाइम टेबल, अब ये अगले आगे से ये करूंगा, आगे से ये करूंगा, आगे से ये करूंगा, आप सपने इतने ज्यादा देखते हो, उनको करने के लिए जो मेहनत करते हो ना वो कम, पता चला टाइम टेबल में ज्यादा समय बिता रहा है, सपने देखने में ज्यादा समय बिता रहा है, हकीकत में मेहनत वो कम करने लग रहा है। तो इस बात से भी आप बचिएगा। और सबसे लास्ट जो कि एक फैक्टर है लेकिन स्टूडेंट उस पर ध्यान नहीं देता, आपका खाना पीना। अगर आप बाहर का ज्यादा खाते हैं तो आप बीमार ज्यादा रहेंगे, आलस में ज्यादा रहेंगे, हेल्थ आपकी अच्छी नहीं रहेगी, तो आप अपने आप से पढ़ाई से कटते जाओगे। आप सोचोगे आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो, यार पता नहीं क्यों आलस में रहता हूं। पता चला खाना पीना भी उसमें बड़ा रोल प्ले करता है। तो क्या खाएं? सिंपल, अपने माँ के हाथ का बना हुआ, यानी कि घर का खाना। घर का खाना खाओ, सिंपल है, मस्त है, कोई डाइट वाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और स्टूडेंट लाइफ में ना ही आप डाइट फॉलो कर पाएंगे, आपका काम पढ़ने का है। 1 साल की मेहनत है, नौकरी लगेगी, उसके बाद आप अपनी डाइट पे ध्यान दे सकते हो। सबसे बढ़िया डाइट हमेशा से जो रही है वो घर का खाना है, और घर का खाना ही सबसे बढ़िया डाइट रहेगी। तो अपने घर का खाना खाइए, सिंपल सी चीज है, ये मंत्र अपनाइए, पहले साल में सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। और जब भी इधर उधर भटकने मन करे तो अपने फोन में अपने माँ बाप का वॉलपेपर लगाइए, वो भटकाव से बचाएंगे। उधर से मैसेज आएगा किसी का, जानू कैसी हो, उधर आपकी माँ की फोटो दिख रही होगी, आप अपने आप समझ जाओगे कि आशिक नहीं बनना, अपनी माँ का सच्चा बेटा या सच्ची बिटिया बननी। अपने आप से आपका भटकाव रुक जाएगा। तो ज्यादा भटकने पे अगर आप रहते हैं तो माँ बाप का फोटो आपको बचाएगा, ठीक है। और एक फैक्टर और है, ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो। कभी भी ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस मत पालिएगा। जब तक आप सिलेक्ट नहीं होते तब तक आप सीखते रहिए, जो भी अच्छी चीज मिले उसको सीखते रहिए। ये नहीं कि मुझे तो सब कुछ आ गया, हमेशा सीखते रहिए जब तक सिलेक्शन ना हो। तो ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस से बच के रहिए।